एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2024 दिसंबर का महीना। आपके लिए मैं शुरुआत करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको ध्यान देने वाली है वो ये है कि महादशा किन ग्रहों की चल रही है। विंशोत्तरी महादशा किन ग्रहों की है, महादशा अंतर प्रत्यंतर जिन ग्रहों की है उन्हीं ग्रहों के हिसाब से आपको प्रभाव दिखेगा। बड़े ग्रह जो होते हैं ट्रांजिट में एक्टिवेट करते हैं हाउसेस को, तो इवेंट होता है। बहुत लोग महादशा को बहुत गलत तरीके से बताते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा चलिए, मंगल की महादशा आई, उसमें शनि की अंतर्दशा आई तो आपका खराब होगा, राहु की महादशा आ गई तो आपको तो बिल्कुल ही आपका जीवन खराब हो जाएगा। अ, मैं उस पे कभी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपकी महादशा कैसी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी और कैसे देखा जाता है। जब मैं उन लोगों की वीडियोस देखती हूँ ना, फिर मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने एक कोई ऐसी एमए कोई बुक पढ़ ली और उसको बता दिया। इन्होंने कोशिश भी नहीं की कि अलग अलग शास्त्रों को पढ़ते, बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ते, जातक परिजातक पढ़ते, फल दीपिका पढ़ते, अलग अलग पढ़ते और कुछ उससे एनालिसिस करके समझते कि एक्चुअली में कैसे देखा जाता है। पराशर ऋषि को समझने की, उनके सूत्रों को समझने की कोशिश करते। बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स कभी कभार बताते हैं, लेकिन हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अब शुरुआत करते हैं मिथुन लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए आपके लग्न के स्वामी वृश्चिक राशि से भ्रमण कर रहे हैं पूरे दिसंबर में। वहीं ये मार्गी भी हो जाएंगे 16 दिसंबर को। नक्षत्र परिवर्तन भी होगा, शनिदेव का नक्षत्र भी आएगा, अनुराधा नक्षत्र, फिर ज्येष्ठा नक्षत्र, बुधदेव का नक्षत्र भी आएगा। अब बुधदेव जो अपने नक्षत्र में रहेंगे 24 दिसंबर से, तो प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रबल होंगे क्योंकि ये आपके छठे भाव में होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके पहले और चौथे भाव के मालिक है। डेली लाइफ में वर्कलोड आ सकता है, कंपटीशन आ सकता है, बीमार होने का, हेल्थ खराब होने का भी योग बनता है। कंपटीशन जरूर रहेगा, वर्कलोड बहुत रहेगा कि आपका पहले भाव का और चौथे भाव का मालिक है कहीं ना कहीं, तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज देगा, लेकिन वर्कलोड भी बहुत रहेगा और कंपटीशन भी बहुत रहेगा। और ये कहीं ना कहीं आपकी माता की हेल्थ को भी खराब कर सकता है और आपके घर के स्लीप में डिस्टर्बेंस करना। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि है, वक्री दृष्टि है, तो भले ही आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ पर आपके कार्य की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन फिर भी चीज़ें सॉर्ट आउट रहेंगी, सही रहेंगी। लेकिन ये बदलाव की बात जो करता है, कंपटीशन की और हेल्थ इशू की बात ज़रूर करता है, उसमें ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कुछ अच्छे तरीके से ही है, खराब नहीं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, रियल एस्टेट ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, जिनका कार्य कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, तो चौथे भाव के मालिक जब छठे भाव में है, तो जो लोग अगर आप अपने लिए घर लेना चाहते हैं लोन डेप पे या रियल एस्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा रहेगा। बुधदेव बहुत अच्छा इन सब चीज़ों में काम करते हैं। वहीं पे सूर्यदेव भी रहेंगे 15 दिसंबर तक, तो ये बुधादित्य योग यहाँ पे बनेगा आपके छठे भाव में। अब सूर्यदेव आपके तीसरे भाव के मालिक है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने एनिमीज के ऊपर, अपने शत्रुओं के ऊपर, अपने रोगों के ऊपर विन कर जाओगे। कॉम्पिटिशन अगर है, कोई क्लियर कर रहा है, उसको भी विन कर जाओ। कोर्ट केस लिटिगेशन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छठा भाव जो होता है वो षड्रिपु का होता है, शत्रु का है, रिलेटिव्स का भी, उनके ऊपर भी कोई भी कॉम्पिटिशन है, एनिमीज हैं, लोन लिया है आपने, कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, लिटिगेशन है, उस सभी पे आप विन कर जाओगे। बहुत अच्छा है। और ऊपर से यहाँ पर दृष्टि किसकी है? बृहस्पति देव की, जो आपके सप्तम और दसम भाव के मालिक बनते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपके स्पाउस आपकी हेल्प कर दे या आपके कार्य क्षेत्र में कुछ आपको मदद मिल जाए किसी से। ट्रैवल होंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाओगे कंपटीशन क्लियर करके। ये विजय प्राप्ति का संदेश है। इसी तरीके से बात करें मंगल देव की। मंगल देव आपके 11वें भाव के मालिक बनते हैं और छठे भाव के, जहाँ पे सूर्यदेव और बुधदेव रहेंगे। मंगल देव आपके कर्क राशि में रहेंगे, नीच के दूसरे भाव में। अब ये कंपटीशन भी विन कराएंगे आपका और साथ में धन का लाभ भी दिलाएंगे, लेकिन आपके बोलने पे आपको ध्यान देना होगा। कड़वा मत बोलिए, किसी को गलत मत बोलिए, दूसरे भाव में जब बैठते गलत मत बोलिए। और थोड़ा सा जंक फूड भी, ऑयली और जंक फूड भी कम खाइए, क्योंकि दूसरे भाव में जाएंगे मंगल देव, ऑयली और जंक फूड बहुत ज़्यादा खा सकते हैं और कुछ कड़वा भी लोगों को बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, उस पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। सूर्यदेव आगे यहीं पे 15 दिसंबर के बाद ये आपके सप्तम भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। सूर्यदेव तीसरे भाव के मालिक है, जब सप्तम भाव में जाएंगे, कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक अच्छा संदेश है कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई पब्लिकली आप अपनी इमेज को बढ़ाना चाह रहे थे, स्टेटस को बढ़ाना चाह रहे थे, कुछ पद प्राप्त करके
तो वो समय है आपका। कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं इस समय में, पद प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, लेकिन पद प्राप्ति का समय दिखता है ये, बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप अपने पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस ना हो उसका ध्यान रखिएगा, वाद विवाद ना हो उसका ध्यान रखिएगा, और साथ में बिजनेस पार्टनर, किसी भी तरीके के पार्टनर है, दूसरे लोग हैं, उनसे ईगो क्लैशेस करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अपने ईगो को कंट्रोल करने की जरूरत है इस समय 15 दिसंबर के बाद। फिर बात करते हैं वहीं पे बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव आपके वक्री हैं, 12वें भाव में है, 11वां भाव भी इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। तो ये आपको लाभ दिलाएंगे विदेशों से या विदेशी भूमि की किसी भी चीज़ से। आपको यात्रा भी करा सकते हैं, एमएनसी में बहुत सारे लोगों की जॉब लग जाए, मल्टीनेशनल कंपनी में, या विदेशों से आपका कुछ संबंध बना दें। बहुत सारे लोग अगर कुछ ऐसा कनेक्शन है जो हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम करना चाहते हैं, या किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, क्रिप्टो करेंसी में, एमएनसी में काम करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बृहस्पति देव इसमें आपको सफलता दिलाएंगे। और बहुत सारे लोग लार्ज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जैसे पब्लिक सेक्टर के भी हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। उसके अलावा शुक्र देव को अगर मैं देखूं तो शुक्र देव आपके मकर राशि से 2 दिसंबर को भ्रमण करेंगे, जो आपके 12वें भाव के और पंचम भाव के मालिक हैं। क्योंकि अष्टम भाव में मकर राशि आती है 2 दिसंबर से ये यहाँ पे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ, और ट्रैवल तो ज़रूर होगा, विदेशों से लाभ भी होगा, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप करा देना, बच्चों को थोड़ा सा, आपके बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, किसी पढ़ाई में उनके, या हेल्थ इशू हो सकता है, आप खुद आपका मन ना लगना। ठीक है, लेकिन ये रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए कुछ रिसर्च करते हैं, गूढ़ विद्या में, एस्ट्रोलॉजी में, मंत्र साधना में आपकी रुचि दिला सकता है, स्पिरिचुअलिटी में, और ध्यान भी कर सकते हैं इस समय में। लेकिन बहुत सारे लोग, जो लोग हॉस्पिटल में या फाइनेंशियल वर्क में हैं, ये उनके लिए समय बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग करते हैं, आपको धन लाभ हो सकता है वहाँ से। फिर उसके बाद 28 दिसंबर को ये कुंभ राशि में चले जाएंगे 9वें भाव में, तो अच्छा फल देंगे। ट्रैवल के चेंजेस के, बदलाव के यहाँ पे दिखते हैं। बाहर पढ़ाई करने जा सकते हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ाई करने जा सकते हैं, पिता का साथ, गुरु का साथ मिल सकता है, तो ये अच्छा समय रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शनिदेव और राहुदेव की। शनिदेव और राहुदेव में एक परस्पर संबंध बन रहा है, जिसको बोलते हैं नक्षत्र परिवर्तन। अब शनिदेव यहाँ पे मार्गी रहेंगे, और फिर नक्षत्र परिवर्तन 27 दिसंबर तक रहेगा। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में, हजार कहीं ना कहीं हीलर्स की पावर होती है इस नक्षत्र में, इसीलिए इस नक्षत्र को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, मैजिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, जो हील कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो आपको, या फिर इवन मोटिवेशनल स्पीकर या गुरु जितने भी हैं, जिनकी बातें सुन के आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, जो आपको किसी भी परेशानी का सोल्यूशन दे सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो, नॉन टेक्निकल फील्ड में हो, आध्यात्म की फील्ड में हो, नॉलेज की फील्ड में हो, आपके विज्ञान की फील्ड में हो, या मेडिकल की फील्ड में हो, या एंटरटेनमेंट की फील्ड में हो, पर वो आपको उससे हील कर सकते हैं। वो है ये नक्षत्र, इसमें इतनी पावर है। अब उस नक्षत्र में है शनिदेव 27 दिसंबर तक, और राहुदेव वहीं शनिदेव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। अब इस दोनों के नक्षत्र परिवर्तन को अगर समझें, तो आपके अष्टम और नवम भाव को एक्टिवेट कर रखा है शनिदेव ने, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं, नवम भाव के भी मालिक हैं। भले ही मार्गी हैं, लेकिन है वो अष्टम भाव के भी मालिक, नवम भाव में बैठे हैं। और राहुदेव के नक्षत्र में जो राहुदेव दसम भाव में बैठे हैं, और दसम भाव का जो यहाँ पे वो बैठे हैं, वो मालिक बनते हैं बृहस्पति देव, जो 12वें भाव में है। तो कहीं ना कहीं बदलाव की बात कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ट्रैवल हो रहे हैं, बदलाव हो रहा है आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां भी आ रही हैं। सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, अच्छे बदलाव हो रहे हैं, मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टीज और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, कठिनाइयों के साथ, इस पे ध्यान देने की जरूरत रहेगी। क्योंकि ये, और जिस तरीके का जो ट्रांजिट हो रहा है, वहाँ पर अभी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोलॉन्ग डिजीज़ के फॉर्म में भी मिल सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक नवम भाव में है, और वहीं पे जो पहले और चौथे भाव के मालिक हैं, वो छठे भाव में एक डिजीज़ या हेल्थ इश्यू को बता रहे हैं। और यहाँ पर परेशानी, आपको पद बढ़ रहा है, बदलाव हो रहा है, अच्छे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी एज है तो ये प्रोलॉन्ग डिजीज़ भी आ सकती है, उस हर्डल के फॉर्म में, उस कठिनाई के फॉर्म में।
तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर मैंने माता की हेल्थ के लिए भी बताया था, आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि बुध देव आपके छठे भाव में जब रहेंगे और क्योंकि अभी वक्री से मार्गी हो जाएँगे शनिदेव 15 नवंबर को, दिसंबर में मार्गी रहेंगे। तो पिता की हेल्थ में कुछ भी परेशानी थी, पिता को कुछ भी कठिनाई आ रही थी, अब उनके जीवन में भी अच्छे बदलाव दिखेंगे। इसी तरीके से केतु देव की बात करें, केतु देव और राहु देव जहाँ पे भी ट्रांज़िट करते हैं, वो उस जगह को बदलाव की बात करते हैं। राहु देव रहते हैं तो कार्य क्षेत्र में बदलाव हुआ। केतु देव अगर आपके चौथे भाव में है तो वो कहीं न कहीं बता रहे हैं घर बदल रहा है आपका। आप घर बदल रहे हैं बार-बार, कार्य क्षेत्र बदल रहे हैं, तो ये तरीके के बदलाव यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इसको संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर के लिए बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ को लेकर मैंने पहले ही कहा, मिथुन लग्न राशि वालों आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, माता की भी और अपनी भी। फिर वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ के लिए समय बहुत अच्छा है। उपचय भाव आपके तीसरा भाव जो सूर्यदेव हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। छठा भाव बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है वृश्चिक राशि में। बुध देव भी रहेंगे, सूर्यदेव भी रहेंगे। बुध देव जो छठे भाव के मालिक हैं, वो भी दूसरे भाव में रहेंगे, धन के भाव में। धन संचित होगा किसी तरीके से। दसम भाव में भी राहु देव है उपचय भाव में। 11वें भाव में भी बृहस्पति देव का वक्रत्व प्रभाव पड़ रहा है और साथ में जो 11वें भाव के मालिक हैं, वो भी दूसरे भाव में हैं। तो उपचय भाव बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। आपको धन से का तो लाभ होगा ही होगा। धन अलग-अलग तरीके से मिलेगा। इन्वेस्टमेंट किया हो या फिर आपकी सर्विस से मिल रहा हो, जॉब से मिल रहा हो, धन बढ़ेगा भी आपका। तो बहुत अच्छा समय है। फिर मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिज के लिए ये समय कि सप्तम भाव के मालिक आपके बृहस्पति देव है, 12वें भाव में है, वक्री है। वक्री है तो 11वां भाव एक्टिवेट हो गया है। जब तक कि ये वक्री है, तब तक कि ये आपको शादी के योग बनाते हैं। ठीक है? 11वां भाव एक्टिवेट हो गया है बृहस्पति देव की वजह से। वहीं पर क्योंकि शुक्र देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे मकर राशि में, तो वो सही नहीं है। जब शुक्रदेव 28 दिसंबर को कुंभ राशि में नवम भाव में चले जाएंगे, तब ये समय ज़्यादा सही रहेगा शादी की बात या शादी करने का, 28 दिसंबर के बाद। और साथ में आपके पंचम और दूसरे भाव को देखें तो पंचम भाव की जो राशि है वो भी शुक्रदेव की है, उसको देखना पड़ेगा आपको। सप्तम भाव के जो मालिक हैं वो भी बृहस्पति देव हैं, वो 12वें भाव में है लेकिन वक्री हैं। मंगल देव नीच के हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रयास करिए और बात करिए, लेकिन शादी का जो सही समय रहेगा वो जनवरी में रहेगा। आप बात करिए, प्रयास करिए। फिर इसी तरीके से बात करते हैं रिलेशनशिप को लेके। अब रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर पंचम भाव के मालिक शुक्रदेव बनते हैं। अब शुक्रदेव अगर अष्टम भाव पे होंगे तो रिलेशनशिप ब्रेकअप के चांसेस बनते हैं। वहीं पे 12वें भाव से बृहस्पति देव भी दृष्टि देंगे शुक्रदेव को, तो इसलिए नवम दृष्टि, तो ब्रेकअप हो जाना रिलेशनशिप में, मन ना लगना पढ़ाई में, बच्चों को कोई परेशानी आ सकती है या वो घर से दूर जा सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए या किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए, आपके खुद के बच्चे अगर हैं। वहीं पर अब बात करते हैं करियर की। कार्य क्षेत्र में बदलाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बदलाव की बात दिख रही है। ट्रैवल होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है। और कार्य क्षेत्र में बदलाव होने के साथ साथ ये एक ऐसा बदलाव है जहाँ पर आपका धन बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि जब यही सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में जाएंगे धनु राशि में, तो आपका कहीं ना कहीं मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा। कुछ ऐसी पोजीशन मिल जाए, धन बढ़ जाए आपका कार्य क्षेत्र में, तो आपकी प्रतिष्ठा, स्टेटस बढ़ेगी यहाँ पे। तो ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है कार्य क्षेत्र को लेकर भी। अगर आप प्रयास करेंगे ना, तो जितने बदलाव जो यहाँ पे दिख रहे हैं, भले ही लॉसेज हो, एक्सपेंडिचर हो, ट्रैवल हो, लेकिन यहाँ पर आपको सफलता मिलते हुए जरूर दिखेगी। छठा भाव एक्टिव है, आप कॉम्पिटिशन क्लियर कर लोगे बहुत जल्दी। इंटरव्यू कोई भी होगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तीसरे भाव का मालिक है यहाँ पर जुड़ा हुआ सूर्यदेव, तो बुधादित्य योग बनना छठे भाव में। इससे अच्छा नहीं हो सकता समय कि अगर आप कोई कंपटीशन दो और आप उसको क्लियर ना कर पाओ, कोई कोर्ट केस लिटिगेशन हो, आप उसको क्लियर ना कर पाओ, कोई लोन डेप्ट में फंसी हुई चीज़ है, एनिमीज आपके ऊपर अटैक कर रहे थे, कोई ऐसी चीज़ थी, कोर्ट केस लिटिगेशन, कुछ भी ऐसा था जहाँ पे आप फंसे हुए थे, उन सभी चीज़ों से आप सफलतापूर्वक बाहर निकल आएंगे। तो ये समय ऐसा है। अगर आपको पसंद आया है मेरा एनालिसिस मिथुन लग्न राशि वालों का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, सो प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।